प्लेस्टेशन पोर्टेबल था सोनी का टेक हैंडहेल्ड गेमिंग पे एक ऐसा लैंडस्केप जिसे डोमिनेट करता था निंटेंडो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आज भी निंटेंडो ही कर रहा है। इतने टाइट कंपटीशन के बावजूद सोनी स्टेप्ड इन और हमें दिया एक ऐसा हैंडहेल्ड जिसे जुड़ी है प्राइसलेस और काउंटलेस अमेजिंग मेमोरीज। इट वाज अ स्वीट पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड। सो मेनी ऑसम गेम्स केम। सिर्फ PS2 की आइकॉनिक फ्रेंचाइजीज ही नहीं बल्कि वन ऑफ अ काइंड गेम्स, वन ऑफ अ काइंड फ्रेंचाइजीज भी बनी इस छोटी से हैंडहेल्ड डिवाइस पे। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हम उन सब गेम्स की तो ऑब्वियसली आज बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज द PSP had a great beautiful decorated games catalog। तो जिनकी हम बात नहीं करेंगे उनकी सम टाइम डाउन द लाइन इन द फ्यूचर किसी अलग सी वीडियो में जरूर बात करेंगे। बट फॉर नाउ, हाय दिस इज बंटू केज हियर ऑन IGN पाकिस्तान। आज पावर अप के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं गेम्स दैट डिफाइंड द प्लेस्टेशन पोर्टेबल। लेट्स हैव अ लुक। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो लिबर्टी सिटी स्टोरीज। द फैक्ट कि आप ये GTA वाला कंसोल एक्सपीरियंस प्रॉपर हैंड हेल्ड पे खेल सकते थे, कहीं पर भी लेके जा सकते थे, ये अपने आप में क्रेजी बात थी क्योंकि तब हैंड हेल्ड्स वाला कॉन्सेप्ट इतना फ्लैश्ड आउट नहीं था और स्मार्टफोन्स तो थे ही नहीं। और PSP को लेकर ऑनेस्टली सीधी बात है, सोनी का एक बहुत ग्रैंड लेवल पे होम रन था, मैसिवली सक्सेसफुल वन। लिबर्टी सिटी स्टोरीज थी एक्सक्लूसिव टू द प्लेस्टेशन पोर्टेबल। कुछ अरसे बाद ये PlayStation 2 पर भी रिलीज हुई। PSP पे आप कंसोल जैसे ओपन वर्ल्ड में खेलते हैं। टोनी सेप्रियानी कमाल की स्टोरी थी, बेहतरीन विजुअल्स थे उन टाइम्स के हिसाब से, एंड स्पेशली गिवन हाउ लिमिटेड द हार्डवेयर वाज फॉर द PSP। वही GTA वाला एसेंस और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस बना देता है इस गेम को। PSP का एक अल्ट्रा लेजेंडरी टाइटल और जो इसकी ओपनिंग थीम है, उफ, आज भी इट गेट्स मी एवरी टाइम। ये है मेटाक्रिटिक की हाईएस्ट रेटेड PSP गेम और ये एक स्टेलर एक्सपीरियंस है। मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ा अनरियल साइड पर भी फॉल करता है बिकॉज अगेन उन टाइम्स में नियर कंसोल लाइक एक्सपीरियंस करना, ऊपर से कंप्लीटली ओरिजिनल गॉड ऑफ वॉर गेम खेलना, वो स्टफ ऑफ द ड्रीम्स। क्रिस्प विजुअल्स थे, वही गोरी हैक एंड स्लैश एग्रेसिव किस्म का गेम प्ले और बहुत ज्यादा स्मूथ। रेडी एट डॉन स्टूडियोज ने इसे डेवलप किया था, जिन्होंने बाय द वे PSP की डेवलपमेंट के अंदर एक स्पेक बूस्ट भी करवाया था सिर्फ अपनी गेम की खातिर कि वो बेहतरीन तरीके से एक्सपीरियंस की जाए। और रेडी एट डॉन की ये हरकत उनकी गेम के लिए, PSP के लिए और मजीद और जो गेम्स डेवलप हो रही थी उन सब के अंदर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी रहा। पीस वॉकर में कोजिमा सान की टीम ने अपनी पूरी जान डाल दी यूजुअल कंसोल जैसा एक्सपीरियंस लिमिटेड कैपेसिटी वाले हैंडहेल्ड में फिट करने में, और वो बड़े कामयाबी से कर गए जिसकी वजह से हमें मिला एक बैड एज MGS टाइटल टू प्ले ऑन द गो। यहाँ गेम प्ले जो एक स्टिक पर अनयूजुअल तो लगता था लेकिन कमाल का था। वी हैड द सेम ओल्ड थर्ड पर्सन गेम प्ले, गन प्ले भी मजेदार था, क्लासिक मैकेनिक्स का एसेंस भी था और अच्छा खासा कंटेंट था। ये सिर्फ हैंडहेल्ड गेम अराउंड 30 आवर का गेम प्ले आपको ऑफर करती है। इसके अंदर बड़े कूल किस्म के कट सीन्स थे, कॉमिक स्ट्रिप्स के जरिए स्टोरी को नरेट करते थे। ऑल इन दिस इज वन ऑफ द मस्ट हैव गेम्स ऑफ PSP। आए हाय हाय, मस्त किस्म का माहौल, वो एजी वाइब्स, इन योर फेस कंटेंट, अलग अलग कॉम्बोज, न्यू और काफी हद तक इम्प्रूव भी, और न्यू कैरेक्टर्स, ये सब कुछ प्रेजेंट था इस कंसोल ओरिजिनल डेफ जैम फाइट फॉर न्यूयॉर्क के स्पिन ऑफ में जिसका नाम था द टेक ओवर। अब जरा सोचें, 68 सुपरस्टार्स वाला रोस्टर जिन सब की अपनी अलग अलग मूव सेट्स थे, यूनिक थे, और PSP में 1v1 ऑनलाइन मैच मेकिंग भी एडेड थी। क्या बात थी उन वक्तों की जहां स्पिन ऑफ्स भी अंत डाडे किस्म के होते थे और अपने आप में एक पूरी गेम लगा करते थे। लगता है जिंदगी गुजर जाएगी इसी आस में कि एक नई डेफ जेन गेम आ जाए। वाइप आउट फ्रेंचाइज बैक इन द डे बड़ी हॉट कमोडिटी थी और बड़ा ही फ्रेश टेक था आर्केड रेसिंग पे। फ्यूचरिस्टिक एंटी ग्रेविटी रेसिंग जहां गाड़ियों या बाइक्स के बजाय, वैसे आज तक ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आई कि ये शिप्स थी, ये जहाज थे, ये क्या था, बट एनीवेज यू गेट द पॉइंट। हम बड़ी यूनिक साईफाई किस्म की व्हीकल्स उड़ाते हैं। दिस इज अ रेसर जहां बड़ी ही कूल फ्लैशी एनवायरनमेंट्स होती थी, ट्रैक्स फ्यूचरिस्टिक थे और जो बैकग्राउंड म्यूजिक की बीट्स थी उनका एक अलग ही लेवल था। सो वाइप आउट प्योर बनी PSP की लॉन्च लाइनअप की वो गेम जिसको आज भी याद किया जाता है, मेनली बिकॉज हाउ कूल इट लुक्ड on the PlayStation Portable and how great of a racer it was। और ये एक ऐसी गेम भी है जिसने न्यू PSP, जिसने भी मार्केट के शेल्फ्स हिट ही किए थे, लोगों का ट्रस्ट इसमें बिल्ड कराने के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया। डेमो खेलते ही सारे इंप्रेस हो गए थे ओवरऑल क्वालिटी देखकर। सो वाइप आउट प्योर इज वन टू डेफिनेटली प्ले इफ यू हैवंट।
हाई वोल्टेज स्टूडियोज पर ठीक ठाक किस्म की जिम्मेदारी डल गई थी जब उनको ऑर्डर मिला इंसोम्निया की ऑलरेडी बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड प्लेटफॉर्म स्लैश एक्शन एडवेंचर गेम रैचेट एंड क्लैंक का स्पिन ऑफ बनाने के लिए। PSP पर आई रैचेट एंड क्लैंक साइज डज मैटर बाय द वे। अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि इन गेम्स के नाम अब जाके सही से समझ आते हैं, समझ रहे हो। ऑल्दो जितना फन एक्सपीरियंस ये गेम ऑफर करती है PSP पर, वो भी 2 शोल्डर बटन्स और 1 स्टिक वाले सेटअप पे, मैं तो यही कहूंगा कि साइज एब्सोल्युटली डज नॉट मैटर, क्योंकि अगेन लिमिटेड हार्डवेयर पे एक इतनी कमाल की गेम को खेलना ये बहुत ही कूल हाईलाइट है। PlayStation 2 की फैन फेवरेट सीरीज जैक एंड डेक्स्टर का ये स्पिन ऑफ, जिसका आना ही अपने आप में किसी सरप्राइज से कम नहीं था। इसमें हम एज डेक्स्टर खेलते हैं जहां हमने जैक्स को बचाना होता है बैरन प्रैक्सिस से। आई होप आई एम सेइंग हिज नेम राइट एंड आई एम नॉट बुचरिंग इट। अगर किया हो तो पहली माफी मांग रहा हूँ। ये भी रेडी एट डॉन ने बनाई और ये प्रॉपर डिटेल्ड मजेदार किस्म का स्पिन ऑफ गेम है। इसमें इंतहाई रोबस्ट शूटिंग और प्लेटफॉर्मिंग सेंट्रिक गेम प्ले मिलता है। इसके विजुअल्स फॉर PSP कमाल थे, दे वर रियली कूल। और बड़ा ही डिटेल्ड स्टोरी मोड था जिसमें बॉस फाइट्स भी थी, इसके अंदर लैंड मल्टीप्लेयर भी था, मिनी गेम्स भी थी, यू कुड आल्सो कलेक्ट थिंग्स, यू नेम इट, एंड दिस गेम हैड इट अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड अ फुली फिनिश्ड एक्सपीरियंस। टेकन तो वैसे ही PlayStation के कुछ क्राउन जूल्स में से एक है और इसका PSP पर आना तो लाजमी था। और जब ये आई तो यहाँ तकरीबन हर गेमर ये खेल रहा था अपनी PSP पे। गेम शॉप्स पे अन्य वाले लेवल की हाइप बनी हुई थी। द वाइब्स आई कैन स्टिल फील देम। और हाइप का लेवल यहाँ तक था कि जिसने मेरी PSP के अंदर कॉपी की थी ना टेकन डार्क रेजरेक्शन, उसने अच्छी खासी चीजें अनलॉक कर दी थी, वो खेल ही जा रहा था मेरे इंतजार में। यहाँ तक इस गेम की हाइप थी। टेकन 5 DR इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेड गेम्स फ्रॉम द PSP। इसकी डेकोरेटेड हिस्ट्री की, इसके अंदर ऑनलाइन बैटल्स थे, you could hit the dojo, extra 3 new characters, एक बहुत ही fleshed out कमाल किस्म का character customization suite, it had it all। बर्थ बाय स्लीप बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है क्योंकि किंगडम हार्ट्स 2 के बाद ये वो गेम थी जिसने किंगडम हार्ट्स 3 वाली जो एज थी वो स्क्रैच की काफी हद तक। और इस हैंडहेल्ड ऑफरिंग में उतना ही हार्डवर्क और एफर्ट डाला गया था जितना मेन एंट्रीज में होता था, जहां बेहतरीन किस्म के एनिमी इनकाउंटर्स के साथ कुछ फेमिलियर ब्रेथ टेकिंग लोकेशंस पर भी जाया जाता है। रेडी एट डॉन वो स्टूडियो है जिसने डाली अच्छी खासी जान PSP में, और साथ में सेंटा मोनिका। इन दोनों के पास एक सक्सेसफुल बेस तो बन गई थी विद चेन्स ऑफ ओलंपस एंड इट्स सक्सेस, जिससे इन दोनों टीम्स को खूब कॉन्फिडेंस मिला PSP पर एक और गॉड ऑफ वॉर ऑफरिंग निकालने का, जिसका नाम था द गोस्ट ऑफ स्पार्टा, जो पिछली गेम को हर एस्पेक्ट में मैसिवली वन अप कर देती है। इस गेम में हम एज क्रेटोस खेलते हैं, एक हार्ड हिटिंग स्टोरी एक्सपीरियंस करते हैं जहां क्रेटोस ने अपने भाई डेमोस को ढूंढना होता है। आई होप आई एम सेइंग इट्स नेम राइट। आज तो 2 पॉइंट कट गए लगता है। स्टेलर सेट पीसेस थे, क्रेजी स्मूथ हैक एंड स्लैश गेम प्ले था, अ ग्रेट गेम ऑन द PSP एंड वन ऑफ दोस गेम्स जिनको मैं अक्सर खेलता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और इस सब के साथ में ये भी ऐड करता चलूं जो कि एज आई सेड इन द बिगिनिंग, गेम्स इतनी ज्यादा हैं और मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि कुछ गेम्स का नाम लिए बगैर मैं ये वीडियो रैप अप कर दूं। तो लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द ऑनरेबल मेंशंस, जिनकी डिटेल में हम समवेयर डाउन द लाइन एक और वॉल्यूम 2 में जरूर बात करेंगे। वी हैड लोको रोको 2, अ वेरी क्यूट प्लेटफॉर्मिंग गेम, GTA वाइस सिटी स्टोरीज, मोटरस्टॉर्म आर्कटिक एज, एक ऐसी मोटरस्टॉर्म जो PSP के लिए ही बनी थी बट ऑल्सो केम टू PlayStation 2, रिज रेसर, फिनोमिनल रेसर्स फॉर द गो, फाइनल फैंटेसी क्राइसिस कोर, पर्सोना 3 पोर्टेबल एंड मेनी मोर। अब मुझे पता है इस वीडियो के बाद मैंने क्या करना है, सुकून से लेट के मैंने खेलनी है PSP एंड आई एम प्रीटी श्योर आज शायद यही करें, या दराज खोल के अपनी PSP को देखें और अगर वो खराब है तो उसको रिपेयर कराएं। लेट मी नो ये वीडियो कैसी लगी और कौन सी आपकी फेवरेट गेम्स ऑन द PSP। I wanna hear it all in the comment section down below, and of course for more on classic and modern gaming, you're in the right place at IGN Pakistan. I'll see you guys in the next one.